हो गया। तो अब हम सभी आत्म जागृति के सदस्यों के एक बार मैं फिर से अभिवादन करती हूँ। आज हमारा होगा संत सीरीज के अंतर्गत वाल्मीकि ऋषि जी के बारे में हमें बताने आ रही हैं हमारी प्यारी अंजलि राजभर जी। अंजलि जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ और मैं आपके बारे में अपने सभी ध्यानियों को बताना चाहती हूँ। अंजलि जी की बहुत छोटी उम्र है, अभी शायद 22-23 साल की होंगी और ये बहुत सुंदर चरित्र भगवान की कथाओं का गुणगान करती हैं। अंजलि जी नैनीताल के पास एक जगह है उधमपुर, उधमनगर में रहती हैं, गदरपुर उधमनगर में रहती हैं। और श्री किशोर जी और श्रीमती चंदा देवी जिनकी ये संतान है, इन्होंने नैनीताल से ही बीएससी किया और अब एमएससी की इनकी पढ़ाई जारी है। आप अंजलि जी बहुत सुंदर भजन स्वयं रचती हैं और उन्हें गाती भी हैं और उस प्रभु की अनुकंपा इन पर बनी हुई है जिसके कारण ये उनके चरित्र को भगवान की आनंदमयी कथाओं का गुणगान भी करती हैं, वाचन करती हैं। मैं एक बार आपको आमंत्रित फिर से करती हूँ अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मजागृति परिवार में। आप आए और हमें अपने बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन और बताना चाहेंगी। धन्यवाद मैम, बहुत ही प्यारा वर्णन किया है आपने। और एक्चुअली में सचमुच भगवान की मुझ पर कृपा है जो उन्होंने स्वयं की कथा करने का ये अवसर प्रदान कराया है। और दिल से धन्यवाद सभी जनों का जो भी भावपूर्वक मुझे सुनते हैं, मुझे हृदय से प्रेम करते हैं, उन सभी को धन्यवाद। और आज हम वाल्मीकि जी का चरित्र लेकर आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी को अपना गुरु मनाएंगे और हृदय से उनको धन्यवाद करते हुए वाल्मीकि जी को चरित्र को भावपूर्वक श्रवण करेंगे। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम झरोखा बैठ के सब काम उजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको वैसा दे। आए हो तो प्रेम से लो राम का नाम, आए हो तो प्रेम से लो राम का नाम। सब भक्तों को मेरी ओर से जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरी ओर से जय सिया राम। और राधा कृष्ण एवं श्री राम जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि जी का चरित्र गान करते हैं। कौन थे वाल्मीकि जी, क्या चरित्र है। और एकमात्र वाल्मीकि जी का नाम लेते ही हम अनेकों पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे वाल्मीकि जी का चरित्र गान हम करने जा रहे हैं। कृपया सभी ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें एवं अपने जीवन में अवश्य उतारें। ऋषि कश्यप है जिनकी 2 पत्नियां हैं, माता दिति और अदिति। माता दिति जो राक्षसों की माता है और माता अदिति जो देवताओं की माता है। माता अदिति के 9वें संतान वरुण से वाल्मीकि जी का प्रागट्य हुआ। सर्वप्रथम इनका नाम प्रचेत पड़ा और इनके माता पिता हुए वरुण और चर्षणी। उस ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि एक निसंतान भिलिनी ने बाल्यावस्था में वरुणी के पुत्र को चुरा लिया और ले जाकर अपने घर पालन पोषण करने लगी। भिलिनी निसंतान के साथ साथ निर्धनी भी थी। धन की बड़ी आवश्यकता थी किंतु धन कमाने का जरिया नहीं था। भिलिनी वनों में जाकर लूट मार करके जो भी धन प्राप्त होता उस धन से उस बालक की सेवा करती। कहते हैं जो व्यवहार पुत्र को उसको घर में दिया जाएगा वही व्यवहार पुत्र स्वयं करता है
और बहुत सारे कार्य को अपने आप वह सीख जाता है। धीरे धीरे जब बालक बड़ा हुआ और उस बालक का नाम रख दिया गया रत्नाकर। रत्नाकर इतना समझदार था कि उसको मालूम है जो उसकी माता कर रही है वही आगे चलकर उसे भी करना है। उसने अपना साथ ऐसे लोगों को सौंपा जिनसे उसकी एक न बनती, सभी से मार पीट कर कर एकत्रित हो जाता। एक दिन रत्नाकर वन की तरफ चला गया। उसने वहां से कुछ स्त्रियों को गुजरता हुआ देखा और उन स्त्रियों को उसी वन में कई पुरुष छेड़ रहे थे। रत्नाकर ने उन स्त्रियों की रक्षा करी और अंत में जो पुरुष थे उनका वध कर दिया। एक दो बार रत्नाकर ने ऐसा कार्य किया। धीरे 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 रत्नाकर लोगों की हत्या करने लगा, लोगों का सर्वस्व लूटने लगा। जो भी वन के मार्ग से जाता उसे मार देता। यहाँ अब रत्नाकर से डाकू रत्नाकर बन गया, भक्षी बन गया, लोगों का मांस खाने लगा, गौ का मांस खाने लगा। वन में पशु पक्षी सब रत्नाकर के नाम से डरने लगे। जितने भी मनुष्य जो वन का सफर तय करते थे वह दिन में ही उस वन को लांघ कर चले जाते, क्योंकि उनको भय था कि अगर रात्रि में हम इस वन से गुजरे तो रत्नाकर डाकू हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह भय मन में लिए लोग डरने लगे। अब रत्नाकर धीरे धीरे उसने अपनी टोली बड़ी कर ली। अनेकों लोग उसके साथ कार्य करने लगे। माता पिता के कहने से रत्नाकर ने जाकर विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उसके पुत्र इत्यादि हुए। ठीक जिस प्रकार रत्नाकर ने अपनी मां का कार्य स्वयं सीखा, वही कार्य जब वह करने लगा तो उसके पुत्र इत्यादि भी उसी से यही सीख लेने लगे कि लोगों का सर्वस्व लूटकर ही पेट भरा जा सकता है। धीरे 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 रत्नाकर ने हाहाकार मचानी शुरू कर दी। अब यहाँ रत्नाकर का पाप का कार्य पूर्ण हुआ। अब रत्नाकर के नेत्र खुलने की देरी है। एक दिन उसी वन से सप्त ऋषि गुजर रहे थे। कहा जाता है सप्त ऋषियों में नारद जी और वशिष्ठ जी भी थे। सप्त ऋषि जब गुजरे तो रत्नाकर ने उनका मार्ग रोक दिया और कहा, हे ऋषिजन, यहीं रुक जाओ। ऋषियों ने पूछा कि तुम कौन हो और हमारे मार्ग की बाधा क्यों बनते हो? हमारे सामने से हट जाओ, हमें हमारे कार्य को पूर्ण करने दो। रत्नाकर ने कहा कि आज तक मुझसे कोई बचकर गया नहीं और तुम मुझसे बचने की बात कर रहे हो। तभी नारद जी ने कहा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। रत्नाकर ने कहा कि मैं डाकू रत्नाकर हूँ। मैं लोगों का सर्वस्व लूटता हूँ, लोगों की जेब काटता हूँ और इन्हीं सब से अपना पेट भरता हूँ, और इससे भी मेरा पेट नहीं भरता तो मैं मनुष्य का मांस ले जाता हूँ। अच्छा, तुम करते क्या हो? तुम्हारे पास और क्या क्या कार्य है? अरे मूर्ख, मेरे पास केवल एक ही कार्य है, लोगों का हरण करना, लोगों की हत्या करना। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो क्या तुम्हें इसमें आनंद मिलता है? हाँ, मुझे इसमें आनंद मिलता है। अच्छा रत्नाकर, जरा यह तो बताओ कि इस कार्य में तुम्हारे साथ कौन कौन है? इस कार्य में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, समस्त परिवार मेरी सहायता करता है। अच्छा, जो तुमने इतने पाप किए हैं इसका दंड कौन भोगेगा? रत्नाकर ने कहा कि जब पाप हम सब मिलकर कर रहे हैं तो दंड भी हम सब मिलकर भोगेंगे। नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और नारद जी ने कहा कि क्या प्रमाण है कि जो दंड तुम्हें मिलेगा उस दंड का जो भोग है वो तुम्हारा समस्त परिवार भोगेगा। रत्नाकर ने कहा कि अरे महाराज, हमें तो लगा ऋषिजन बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, किंतु आज यह सिद्ध हो गया कि ऋषि भी बेवकूफ होते हैं।
रत्नाकर को अभी समझ नहीं आ रहा कि नारद जी क्या कहना चाह रहे हैं। वहीं खड़े वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रत्नाकर, हमारी बातों पे थोड़ा ध्यान दो। हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो तुम पाप कर रहे हो, क्या इस पाप में जो दंड तुम्हें मिलेगा, उसके भागी तुम्हारा परिवार बनेगा? रत्नाकर ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हाँ, बनेगा। नारद जी ने कहा कि अपने परिवार वालों से एक बार पूछ आओ, तब हमें संतुष्टि हो जाएगी कि तुम जो कह रहे हो वह सत्य है। रत्नाकर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अरे मूर्ख, तुम लोगों ने मुझे मूर्ख समझा है कि मैं तुम्हारी छोटी सी बात अपने परिवार वालों से पूछने चले जाऊं और तुम लोग मुझसे बचकर चले जाओ। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सब प्रथम मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारा मांस घर ले जाऊंगा, फिर आराम से बैठकर अपने परिवार वालों से इस बात पे चर्चा करूंगा। तब नारद जी ने कहा, देखो, हमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर चाहिए, इसीलिए तुम हमें मार नहीं सकते। यदि तुम्हें हम पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो तुम हमें वृक्ष से बांध कर चले जाओ। रत्नाकर ने ठीक ऐसा ही किया। सप्त ऋषियों को वृक्ष से बांध दिया और अपने एक पार्षद को कहा कि यहीं खड़े होकर इन पर ध्यान दो, मैं इनके प्रश्न को अपने घर वालों से पूछ कर आता हूँ। रत्नाकर दौड़ा दौड़ा गया, सब प्रथम अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि हे माँ, तू तो मेरी माँ है, तूने मुझे चोरी करना सिखाया, तूने मुझे डकैती करना सिखाया, लोगों का सर्वस्व लूटना सिखाया, क्यों? क्योंकि तू स्वयं यही किया करती थी। हाँ पुत्र, यदि तू गलत है तो केवल मेरे कारण, मैंने तुझे सही मार्गदर्शन नहीं दिया। अच्छा माँ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, पूछ, क्या यदि इन सब पाप का दंड मुझे मिलेगा तो क्या तू मेरी सहयोगी बनेगी? माँ ने हाथ जोड़ दिया, कहा, पुत्र, ये तेरे पाप है और इसका दंड भी तुझे भुगतना पड़ेगा, जैसे मैंने पाप किया और दंड मैं भुगत रही हूँ। रत्नाकर ने हार मान ली। पहला झटका माँ से लगा कि अरे माँ तो बूढ़ी हो गई है, वैसे भी उसकी चल गुजरने की उम्र है, माँ को कहाँ समझ। दौड़ा दौड़ा गया पत्नी के पास और कहने लगा कि हे श्रीमान, मेरी बात सुनो। पत्नी ने कहा, अरे खाली हाथ लौट आए, मांस नहीं लाए, बच्चे घर में भूखे हैं, क्या खिलाएं हमने? अभी भी पत्नी को पति से उपेक्षा है कि पति कुछ लेकर आता तो बनाती। रत्नाकर सब चीजों को महसूस कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। पत्नी ने कहा, खाली हाथ चले आए, शर्म नहीं आई? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, जल्दी जाओ और जाकर किसी मनुष्य का ताजा मांस लेकर आओ। रत्नाकर ने कहा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे ले लेना। पत्नी ने कहा, मेरे पास समय नहीं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जल्दी जाओ और जाकर कुछ खाने का व्यवस्था करो। पति ने पत्नी के हाथ पकड़े और ले जाकर एक चट्टान पर बिठा दिया और कहा कि पहले मेरा प्रश्न सुन और उत्तर दे। प्रश्न किया कि क्या जो पाप मैं कर रहा हूं इसका दंड भोगने में तू मेरी सहयोगी बनेगी? पत्नी ने झटकते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? पाप तुम करो और दंड हम भरें? तुम हमारे पति हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है हमारा पेट पालना, हमारा पेट भरना। यदि तुमसे साधारण सही तरीके से धन नहीं कमाया जाता और तुम पाप करके धन कमा रहे हो, तो यह पाप तुम्हारा है, हमारा नहीं, और इसमें हम तुम्हारे सहयोगी नहीं बनेंगे। पत्नी ने हाथ जोड़ दिए। अब दूसरा झटका रत्नाकर को यहाँ लगा। अब रत्नाकर के पास केवल एक ही आश है, वो है उसके पुत्र। गया पुत्रों के पास, बड़े ही मरे मन से, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। लड़खड़ाती हुई जवान से बोला, पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं। सदैव चोरी, डकैती, लोगों का हरण, लोगों की हत्या, मृत्यु सब तुम्हारे लिए करी है। हाँ तो पिता, कौन सा बड़ा कार्य कर दिया? पिता का तो कार्य यही है कि पुत्रों को प्रसन्न करना। अब बदले में आप हमसे क्या चाहते हैं? ये पुत्रों का उत्तर है।
अब रत्नाकर इससे पहले कुछ बोलता, पुत्रों ने तो तानों की लड़ियां बरसा दी। रत्नाकर उठा और उल्टे पांव वन की तरफ चला गया और जाकर वशिष्ठ जी के सामने घुटने टेक दी और कहा, तुम सही थे और मैं गलत था। मैंने कितने पाप किए, किंतु मेरे इस पाप में कोई सहयोगी नहीं बनेगा। मैंने जो किया अपने परिवार वालों के लिए किया, अपनी मैया, अपने पत्नी, अपने पुत्रों के लिए किया, लेकिन पुत्रों ने मुझे क्या दिया? निराशा। हे ऋषि, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं कैसे इन पापों से मुक्त हूं? मुझे दंड दो, मुझे मारो, मुझे पीटो। तब वशिष्ठ जी ने कहा, केवल एकमात्र दंड ही वो साधन नहीं कि हम किसी को उसके किए की सजा दें। तो पश्चाताप करो। पश्चाताप किस तरीके से किया जाए महाराज? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राम नाम का जाप करो। जिसने जीवन में कभी राम नाम सुना ना हो, राम नाम की महिमा ना जानी हो, वो राम नाम का जाप कैसे करेगा? ये तो बड़ी दुविधा की बात हो गई। रत्नाकर के मुंह से राम नाम नहीं निकल रहा। कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय राम कहत आवत नाही। जन्म बीत जाते हैं जतन करते करते, लेकिन अंत समय में भगवान श्री राम का नाम मुख से आना असंभव होता है। वो कुछ ही लोग होते हैं, वो कुछ ही भगवान के प्रिय होते हैं जिनके मुख पर प्रभु का नाम आता है, वरना कई साधु संत कितने सालों वर्षों तपस्या करते हैं, उनके भक्ति में लीन रहते हैं, फिर भी उनके मुख से अंत समय में राम नाम नहीं निकलता। और यहाँ रत्नाकर, जिसने केवल जीवन भर लोगों की हत्या करी है, पाप किया है, और ऐसे मनुष्य से राम नाम बुलवा रहे हैं, कैसे बोलेगा? रत्नाकर लड़खड़ा रहा है, राम नाम कहना चाह रहा है, लेकिन मुंह से निकल नहीं रहा। वशिष्ठ जी ने कहा, राम नहीं कह सकते तो मरा बोलो, मरा मरा करो, क्योंकि जीवन में सदैव मारा है तुमने। अरे इसको मारो, उसको मारो, ये मरा, वो मरा। शायद मरा 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 करते करते तुम सही दिशा में आ जाओ, तुम्हारे मुख से राम निकले। तब रत्नाकर के मुंह से निकला, मरा 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 मरा, बोलने लगा, जोर जोर से बोलने लगा। तब नारद जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, एक काम करो, इसी स्थान पर बैठ जाओ, और जब तक हम वापस लौट कर नहीं आते, तुम्हें यही नाम बार बार दोहराना है। अब यहाँ रत्नाकर लगा पड़ा है, मरा 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 करे जा रहा है। उधर सप्त ऋषि अपना कार्य करके चले गए। आज भी कई लोग इस पे तर्क करते हैं कि रत्नाकर जैसा दुष्ट, इसकी गति कैसे हुई, और इस दुष्ट से यह एक दिव्य शक्ति कैसे बना। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण कहते हैं कि जो पाप करता है उसे दंड भरना पड़ता है, और रत्नाकर ने इतने पाप किए, संतों तक नहीं छोड़ा, गौ का मांस तक खाया। जिस गौ को हम सभी पूजते हैं, सेवा करते हैं, उस गौ का मांस तक खाया, संतों की हत्या तक कर दी। फिर भी रत्नाकर को पाप से मुक्ति कैसे मिल गई? तो इसका एक ही कारण है, गुरुजनों के मुख से सुनने को मिलता है कि रत्नाकर ने जीवन भर पाप किया, लेकिन एक पाप उसने नहीं किया कि उसने किसी संत की तुलना नहीं करी। उसने कभी संत को गलत नहीं बोला, किसी के संत के चरित्र को गलत नहीं कहा। केवल एक यह बचा हुआ कार्य उसकी गति का कारण बना। एक इसी कारण से यहाँ रत्नाकर को सप्त ऋषियों ने मार्गदर्शन दिया। कभी भक्त की और संत की जब कोई तुलना करता है या फिर उनपे कोई उंगली उठाता है, तो भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते, और वही कार्य रत्नाकर ने नहीं किया। अब तो भगवान के पास कोई कारण ही नहीं बचा कि उनका नाम लेने के बाद भी रत्नाकर का
बेड़ा पार ना लगे। मरा 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 करते करते एक दिन वो आ गया कि रत्नाकर के मुंह से भगवान श्री राम का नाम निकला। वो पावन पवित्र नाम जब रत्नाकर के मुंह से निकला, राम 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 कहने लगा। जब मुंह से राम नाम की ध्वनि निकलने लगी तो सप्त ऋषि मुस्कुराने लगे और उन्हें लगा कि हम अपने कार्य में सफल हो गए। यह गुरुजनों की महिमा है। गुरु चाहे तो एक दैत्य को भी देवता रूप बना देता है। धन्य है ऐसे गुरु, ऐसे वशिष्ठ जी, ऐसे नारद जी को हम शत शत नमन करते हैं। यहाँ अब रत्नाकर भगवान श्री राम के दिव्य नाम में विलीन हो गया। रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, राम 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 राम। वहां वन में जितने भी पशु पक्षी जानवर, जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं थी, साथ में भगवान श्री राम का नाम ले रही हैं। हर एक पत्ते से भगवान श्री राम का नाम आ रहा है। हर एक पशु भगवान श्री राम का नाम ले रहा है। पूरे वन में राम नाम की गूंज होने लगी। धीरे 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 करते 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 वाल्मीकि जी अब प्रवर्तित होने लगे हैं। रत्नाकर अब पीछे छूट गया। अब यह तो दिव्य शरीर बचा है, ऊपर का मांस गल गया, केवल और केवल हड्डियां बची हैं, कंकाल बचा है। और उस कंकाल में भी न जाने अनेकों दीमकों ने अपने घर बना लिए। ऊपर मिट्टी की ढेर लग गई, घास उगने लगे। कोई उस मार्ग से गुजरे तो किसी को मालूम ही ना पड़े कि यहाँ कोई मनुष्य बैठ के भगवान श्री राम का नाम ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे वन में से भगवान श्री राम का नाम आ रहा है। अब यहाँ सप्त ऋषि जब लौटे तो उन्होंने देखा उस स्थान पर पहाड़ जैसा मिट्टियों भरा पहाड़ है। अब इस पहाड़ के भीतर से राम नाम की ध्वनि आ रही है। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस मिट्टी को हटाया जाए और अब रत्नाकर का नया जन्म होगा। जब मिट्टियों को हटाया गया तो क्या देखा, एक दिव्य पावन शरीर जो ब्रह्म के समान है, तेज इतना सूर्य समान है कि आज तो ब्रह्मा जी भी अगर वहां हो उपस्थित तो वह भी फेल हैं। इतना स्वरूप सुंदर। जैसे ही मिट्टियां हटाई, वशिष्ठ जी ने पकड़ा और उठाया। जैसे ही उठाया और उनके ऊपर से सारी मिट्टियों को झाड़ा तो उनका नाम रखा वाल्मीकि। क्यों? क्योंकि तुम एक विकी में से, यानी कि जो दीमक के बिलों में से निकलकर उत्पन्न हुआ यह शरीर, नाम पड़ा वाल्मीकि। और यह नाम वशिष्ठ जी ने स्वयं वाल्मीकि जी को दिया कि आज से तुम कोई रत्नाकर नहीं। अरे रत्नाकर तो वहां पीछे छूट गया। रत्नाकर तो वह था जो डकैती किया करता था, मारा पीटा करता था। अब तो यह दिव्य शक्ति है जो साक्षात भगवान के समान है। वशिष्ठ जी ने अपने हाथों को जोड़ के कहा कि हे वाल्मीकि जी, आप जरा और बताएं कि आपको क्या दिख रहा है। वाल्मीकि जी ने जब अपने नेत्र खोले तो उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे ये सारी सृष्टि राममय नजर आ रही है। और गुरुजन क्या कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जानी, भय बाल्मीक ब्रह्म समानी। उल्टा नाम जपत जग जानी, भय वाल्मीकि ब्रह्म समानी। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। अब यहाँ वाल्मीकि जी को संपूर्ण रामायण का ज्ञान है। उनको मालूम है कि कैसे भगवान श्री राम प्रगटने वाले हैं और कैसे माता सीता उनकी पुत्री बनकर उनके कुटिया में विराजमान होगी। अब यहाँ वाल्मीकि जी एक बच्चे के समान वशिष्ठ जी से प्रश्न कर रही हैं कि महाराज, जो राम को मैं देख पा रहा हूँ, जिस राम को मैं सुन पा रहा हूँ, जिस राम को मैं अपने मुंह से भज पा रहा हूँ, क्या उसके दर्शन मुझे साक्षात होंगे? वशिष्ठ जी ने कहा अवश्य होंगे। अरे सृष्टि तो राम को खोजने के लिए निकलती है, किंतु तुम चिंतित ना हो, राम स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगे दर्शन देने के लिए।
इतनी तपस्या करी, इतना ध्यान किया, उसका फल स्वयं तुम्हें राम देने आएंगे। अब वाल्मीकि जी फूले नहीं समा रहे, उन्हें स्थान बताया गया कि जाकर चित्रकूट में आप निवास करें और वहीं भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण और माता जानकी के साथ आपकी कुटिया में विराजमान होंगे। वाल्मीकि जी यही आस लिए चले गए चित्रकूट की उच्च चोटी पर, वहां कुटिया बनाया। उनके शिष्य अनेक इत्यादि हुए, जिसमें से एक भरद्वाज ऋषि जी हुए। भरद्वाज ऋषि उनके प्रिय शिष्य थे, पल पल की खबर दिया करते थे। या भगवान की वनगमन की लीला जब आरंभ हुई तो भगवान श्री राम सर्वप्रथम वाल्मीकि जी के पास गए थे, और वही दृश्य यहाँ दिखाया गया है कि कैसे भगवान श्री राम लखन और माता जानकी वाल्मीकि जी के पास जा रहे हैं। जब वाल्मीकि जी को मालूम पड़ा कि उनके द्वार पे भगवान श्री राम आए हैं, बिना चरण पादुका पहने, अपना कमंडल छोड़े, पटका छोड़े, वाल्मीकि जी दौड़ रहे हैं एक पुत्र के जैसे, दौड़ते दौड़ते देख रहे हैं कि उनके भगवान श्री राम उनके करीब आ रहे हैं। एक गुरुजन यहाँ बताते हैं कि वाल्मीकि जी का जो प्रेम था माता जानकी से, वह पुत्री समान था। माता जानकी उनकी पुत्री समान थी, और पुत्र के जो पति हैं अर्थात भगवान श्री राम हैं, वो उनके दामाद हुए। यानी कि अब वाल्मीकि जी सोच रहे हैं कि मैं भगवान श्री राम के चरण स्पर्श कैसे करूं, क्योंकि रिश्ता अलग है। सीता मेरी पुत्री है और भगवान श्री राम उनके पति हैं, और इस समय में अगर उनके चरण स्पर्श करूंगा, अभी ये सोच ही रहे थे, विचार ही कर रहे थे, तभी भगवान श्री राम स्वयं आए और दंडवत प्रणाम किया वाल्मीकि जी को। और गुरु कहते हैं, गुरु कहे राम दंडवत कीन्हा। गुरु कह रहे हैं कि राम जी ने वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों में लेट गए। तब भगवान श्री राम को वाल्मीकि जी ने उठाया और अपने हृदय से लगाया, अनंत प्रेम किया। ये प्रेम भगवान श्री राम के लिए बहुत मूल्यवान था, इसी प्रेम के लिए तड़प रहे थे। और भगवान श्री राम ने उसी समय निर्णय ले लिया कि हमारे गुरु तो वशिष्ठ जी हैं ही हैं, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरे जो पुत्र हैं, अब जो हो लव कुश महाराज जी के गुरु भी वाल्मीकि बने, क्योंकि वाल्मीकि जी की शिक्षा वो अपने पुत्रों को दिलाना चाहते थे। यूं तो रामायण में अनेकों कथाएं हैं, कही गई हैं वाल्मीकि जी पे, लेकिन जब भगवान श्री राम ने माता जानकी को त्यागा था, तो त्यागने का अनेकों कारण था, जो वाल्मीकि रामायण में दर्शाया गया है। उसमें से एक कारण ये भी था कि भगवान श्री राम चाहते थे कि उनके पुत्रों को शिक्षा वाल्मीकि जी के द्वारा मिले, और वाल्मीकि जी ने उनको धनुर शिक्षा प्राप्त कराई और संपूर्ण रामायण का ज्ञान कराया। ऐसे श्री वाल्मीकि जी को हम शत नमन करते हैं। यहाँ वाल्मीकि जी भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं कि उन्हें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, वन में जाना है। अंत में राम जी उनके कहे अनुसार जाते हैं। वाल्मीकि जी यहाँ 10 स्थान बताते हैं, जो भक्त तुम्हें सदैव भजे उसके मुखा अरविंद पे विराजमान रहे। जो भक्त आपके दर्शन करे, उसके नेत्रों में जाकर आप वास करे। जो भक्त आपके गुणगान करे, उनके कंठ में जाकर आप वास करे। जो भक्त आपको सुनता है, उनके कानों में जाकर आप वास करें। जो भक्त सदैव आपके प्रेम में विलीन रहता है, आप उसके हृदय में वास करे। हे राम, जिस प्रकार आप का नाम एक दुष्ट से देवता की तरफ ले जाता है, आपका नाम इस संसार में जागरूक है और हर एक प्राणी आपके नाम को भजे, ऐसे प्राणी के हृदय में जाकर आप वास करें। भगवान श्री राम ने उनको प्रणाम किया, अंत में वहां से विदा ली। और वाल्मीकि जी अब वहां बैठे हैं, तो कुछ ही देर बाद वहां नारद जी का आना हुआ। नारद जी आए, नारद जी ने वाल्मीकि जी को देखा और कहा कि महाराज, आप क्यों उदास बैठे हैं? तब वाल्मीकि जी ने कहा कि महाराज मुझे बताइए। वाल्मीकि जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। नारद जी ने कहा पूछिए। ना वाल्मीकि जी ने कहा कि ऐसा कौन है जो दिव्य है, जिसकी शक्ति अनंत है, जो योद्धा भी है और प्रेमी भी है और धैर्यवान भी है?
कौन है? तब नारद जी ने कहा केवल राम है। राम जी हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा में रहना जानते हैं, प्रेम करना जानते हैं और अपनी सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते, ऐसे भगवान श्री राम हैं। तब उन्होंने संपूर्ण रामायण का ज्ञान दोबारा से वाल्मीकि जी को दिया और वाल्मीकि जी उनके शिष्य बने। एक नारद जी ऐसे हैं जिनके शिष्य वृद्ध अवस्था में भी बने, चाहे वाल्मीकि जी हों या वेद व्यास जी हों। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी ने यहाँ पे नारद जी को अपना गुरु बनाया और ऐसे वाल्मीकि जी को हम शत शत नमन करते हैं, जिनको वशिष्ठ जी भी जिनके सामने नतमस्तक होकर अपना शीश झुकाते हैं। ऐसे ब्रह्म समानी वाल्मीकि जी का चरित्र का गुणगान यदि हम जीवन भर भी करें तब भी कम है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यदि मेरे मुख से कुछ अपशब्द निकल गया हो तो मुझे अपनी पुत्री या बहन समझकर क्षमा करें। धन्यवाद। राजबाला जी, बहुत आनंद आ रहा था। कोई एक दो घटनाएं अगर और भी हैं या उदाहरण और भी हैं तो हम सुनने को तैयार हैं। जी जी बिल्कुल। एक बार वाल्मीकि जी का है, वाल्मीकि जी के 2 तोते थे। हम्म, वाल्मीकि जी का चरित्र तो ऐसा है, अगर इनको कहें तो पूरी रामायण आ जाएगी, क्योंकि पूरी रामायण में वाल्मीकि जी हैं। तो जी जी। वाल्मीकि तो तोते थे, तोता और तोती दोनों पति पत्नी थे। बड़ा प्रेम था दोनों में। एक दिन उड़ते उड़ते माता जानकी के वन में पहुंचे। माता जानकी उस समय बाल्य अवस्था में थी, अपने सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। तो तोता जो भगवान श्री राम के गुणगान करता था और तोती जो बैठकर सुना करती थी। तो एक दिन माता जानकी ने उन दोनों की वार्तालाप सुनी। माता जानकी को बड़ा आनंद आया। अगले दिन वाल्मीकि जी के तोता दोबारा उड़कर वाल्मीकि जी की कुटिया में आ गए। फिर अगले दिन उसी वन में गए और वहां जाकर जनकपुर में भगवान श्री राम की कथा करनी आरंभ कर दी। माता जानकी का नाम भी ले रहे हैं कि भगवान श्री राम का जन्म होगा, माता जानकी से उनका विवाह होगा, धीरे धीरे इनका प्रेम बढ़ेगा, ऐसे ऐसे सारी कथाएं वो कह रहे हैं। तभी तोती कहती है कि जल्दी चलो, कुटिया में जाने का समय हो गया है, गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तभी जैसी दोनों उड़ने लगे, माता जानकी ने दोनों को पकड़कर पिंजरा में डाल दिया। तोता चिल्ला रहा है, अरे हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, हमारे गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अरे माते हमें बाहर निकालो। किंतु माता जानकी कह रही हैं कि मुझे तुम्हारी बातें सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, थोड़ा और सुना दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तब तोता और तोती ने कहा कि देखो, हमें जाने दो, हम कल फिर आएंगे, हम आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। किंतु माता जानकी ने एक न सुनी। तोता चिल्लाने लगा, तोती भी चिल्लाने लगी। अंत में माता जानकी ने कहा, मैं तोते को छोड़ती हूँ लेकिन तेरी पत्नी को नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि जब तक यह तोती इस पिंजरे में रहेगी तुझे ध्यान रहेगा और अगले दिन तू फिर से आएगा। किंतु तोता एक न सुना, वह पुकारता रहा, पुकारता रहा, पुकारता रहा, किंतु माता जानकी ने सुनी नहीं और अंत में तोती ने उसी पिंजरे में अपने प्राण त्याग दिए। और जब तोता ने देखा कि उसकी पत्नी ने पिंजरे में प्राण त्यागे, तभी तोते ने माता जानकी को श्राप दिया कि जिस गर्भवती अवस्था में मेरी पत्नी को तूने कैद करके रखा और उसकी मृत्यु हो गई, जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि इसी प्रकार जब तू गर्भवती अवस्था में रहेगी तो तेरे पति तुझे त्याग देंगे। तब तुझे मालूम पड़ेगा कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है। तब तुझे पता चलेगा कि जब एक प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ता है तो कितना दर्द होता है। और वही श्राप भगवान श्री राम के कानों में गया। भगवान श्री राम ने चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी के साथ न्याय किया। यहाँ उस तोते का मान रखा और अंत में यही कारण था कि माता सीता को त्यागना पड़ा। उनके किए का कर्म था, क्योंकि उन्होंने एक तोते को उसकी पत्नी से दूर किया। और अंत में माता सीता को जब त्याग मिला तो उनको याद आया कि किस प्रकार उन्होंने एक तोता और तोती का जो मिलन था, जो जोड़ा था, उसको तोड़ दिया था।
जब वह पहुंची वाल्मीकि जी की कुटिया में, लक्ष्मण जी स्वयं उनको छोड़कर गए, राम जी के कहने के अनुसार कि हे लक्ष्मण, सीता वन में कहाँ जाएगी? एक कार्य करो, तुम जाकर इसे वाल्मीकि जी के कुटिया के समीप छोड़कर चले आना। लक्ष्मण जी ने ठीक ऐसा ही किया। वाल्मीकि जी के कुटिया के सामने जाकर सीता माता को छोड़ दिया। सीता माता मूर्छित हो गई। अंत में जब वाल्मीकि जी के शिष्यों ने देखा तो कहा कि अरे महाराज, बाहर कोई देवी समान स्त्री आई है, देखकर लगता है कि कोई देवी है, और उनके मुंह से केवल एक ही नाम निकल रहा है, हे राम, हे राम, हे राम। तब वाल्मीकि जी समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये तो मेरी सीता है। दौड़े दौड़े गए और देखते हैं कि ये तो उनकी पुत्री है। इस अवस्था में पूछते हैं कारण कि अरे पुत्री, तुम्हारी यह अवस्था कैसे? कारण बताओ पुत्री। अब माता सीता के मुख से तो शब्द नहीं निकल रहे, केवल राम नाम का नाम लिए जा रही है, राम राम किए जा रही है। बस मेरे स्वामी से मुझे मिलवा दो। स्वामी, मैं आपके बिना रह नहीं सकती, मुझे एक क्षण के लिए अपने पास से दूर ना करें। किंतु वाल्मीकि जी उनको भीतर ले गए। थोड़ी देर विश्राम के बाद माता सीता जब अपनी चेतना में आई तो उनसे पूछा कि क्या कारण है कि तुम्हें राम ने त्याग दिया। तब माता सीता ने सब कथा बताई, किस प्रकार एक धोबी के कहने के अनुसार उन्होंने उनका त्याग किया। वाल्मीकि जी तो जानते थे आगे की लीला क्या है। लव कुश महाराज जी को शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम का यह पहले से ही कार्य था, जो अधूरा रह गया था, अब उसे पूर्ण करना चाहते हैं। किंतु वाल्मीकि जी ने कहा कि पुत्री, तुम इस कुटिया में, इस अपने पिता के घर जितने दिन तक चाहो उतने दिन तक रह सकती हो, किंतु इस कुटिया में मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुम सीता हो। और ठीक ऐसा ही हुआ। भगवान स्वयं चाहते थे कि माता जानकी वाल्मीकि जी के साथ रहे, क्योंकि वाल्मीकि जी माता सीता का पुत्री प्रेम चाहते थे और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें मिला भी। उनके सारे शिष्य माता जानकी को वन देवी नाम से पुकारते थे कि ये वन देवी हैं, किसी को नहीं मालूम कि ये माता जानकी हैं। धीरे धीरे लवकुश महाराज का जन्म हुआ। लवकुश महाराज जी को वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामायण का ज्ञान कराया। सब प्रथम उन्हें गायत्री मंत्र का ज्ञान कराया और 108 बार जब गायत्री मंत्र का ध्यान किया जब लवकुश महाराज जी ने, तो गायत्री माता ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। और भगवान श्री राम सभी लीलाओं को बड़े भावपूर्वक देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे अनेकों कथाएं हैं वाल्मीकि जी की, और इनके लिए तो इनका चरित्र गाने बैठे तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। वाल्मीकि जी बड़े दिव्य समान थे और भगवान श्री राम चाहते थे इनको अपना गुरु बनाना। तो सोचिए वाल्मीकि जी की क्या महिमा रही होगी। नारद जी के शिष्य भय और भगवान श्री राम के पुत्रों के गुरु भय। ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु जिनको हम शत शत नमन करते हैं। इनकी कथाएं एवं वाल्मीकि रामायण का जो वर्णन है, उस वर्णन का अनुभव अतः है। अन्यथा रामायण, वाल्मीकि जी की लिखी गई रामायण का जब अनुभव हम लेने बैठेंगे तो अनेकों पाप मुक्त हो जाते हैं। एकमात्र वाल्मीकि जी की रामायण का सार इतना बड़ा है कि जीवन में अनेकों पाप करे हैं, लेकिन वाल्मीकि जी का जब चरित्र हम पढ़ते हैं तो हम पापों से मुक्त होकर अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं और वही नई दिशा हमें जागरूक करती है कि जीवन में भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। अंजलि जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है औरों को भी जरूर पसंद आएगा। कि तोता और तोती वाली जो आपने कथा सुनाई, नहीं पता था मुझे, तो मैंने प्रथम बार सुनी है ये। बहुत सुंदर। वाल्मीकि रामायण में यही लिखा है। वाल्मीकि जी की रामायण जो है, सभी लोग वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार, क्योंकि ये वाल्मीकि जी की स्वयं लिखी हुई रामायण है और इसी का सार हम भी बताते हैं। रामचरितमानस में भी अनेकों कथाएं हैं, लेकिन इतना विवरण रूप से नहीं दिया गया है, विस्तार रूप से नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, कोई अगर कुछ इनसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अंजलि जी से। देखिए विजेता जी, नेहा जी तो आपको लव साइन भेज रही हैं, अपना हार्ट दे रही हैं, हार्ट दे रही हैं। यस रेखा गुप्ता, यस रेखा जी। नमस्कार मैम, राधे राधे।
आपने बहुत 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 ही अच्छा बताया वाल्मीकि जी के बारे में। ऐसा लगा कि सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, वाकई में बहुत अच्छा लगा। आपके भजन वगैरह, आपकी कोई और कथा मतलब उस पे यूट्यूब वगैरह पे है तो आप लिंक जरूर शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा। आपकी आवाज भी बहुत 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 अच्छी है, बहुत अच्छा धन्यवाद लगा, मैम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यस विजेता जी, आप भी कुछ। थैंक यू रेखा जी। यस विजेता जी, आपको कुछ कहना है? थैंक यू सो मच अंजलि। आज मुझे और भी प्राउड फील हो रहा है। जहाँ भी थैंक अंजलि यू। जाती है कुछ अच्छा होता ही है। आज का मेडिटेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डीपली था। थैंक यू मैम और थैंक यू अंजलि। मैं इतना थैंक कहूँगी यू। सबसे प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान से हम भगवान की बात सुनते हैं। तो बहुत अंजलि सुंदर, जितने करीब है बहुत सुंदर बात हम कही। सब भी बहुत जल्दी होंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन इतनी सी उम्र में जितना कुछ हमें सीखने को मिलता है अंजलि से, सच में दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू विजेता जी। यस राकेश जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दी, मैं भी कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आत्मवंदन है आपका अंजलि जी, और उसके और दी अंजलि जी से पहले आपका ही आत्मवंदन है कि आप अंजलि जी को लाई, तो सेकंड है। उसके बाद अंजलि जी आपका है। और मुझे ऐसा लगा वाल्मीकि जी की सुन के कथा आपके मुख से, देखो वैसे मैंने वाल्मीकि जी की कथा इतने अच्छे से नहीं सुनी है, लेकिन आज नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। हाँ यस, नेटवर्क इशू लग रहा है इनका। जब तक अभी लगता है हॉस्पिटल। क्योंकि वाल्मीकि कहीं ना कहीं, है दीदी। यस यस, आ रही आवाज, बीच में कट गया और था अब नेटवर्क। हेलो, हाँ बोलिए, दीदी अब आ रही है। मैं ये कह रही हूँ दी कि वाल्मीकि जी तो मांस खाते थे, इसलिए वो बुरे थे। लोग उन्हें मिला कि भाई उन्हें सुधर जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज कलयुग में ना हम जैसे भी हैं वाल्मीकि, जो इधर उधर की बातें करना, कुछ कुछ कहना, मतलब मांस ना खा के और उल्टी सीधी बातों को करते हैं, जो एक मांस खाने की जैसी ही है दी। तो उन्हें कहीं आज अंजलि जैसे लोग, आप जैसे लोग मिले हैं, जो शायद, और नारद, आप हमारे नारद हैं जिन्होंने हमारे रास्ते को सुधारा है, और हम इधर उधर बातों को छोड़ के एक सही रास्ते पे जा रहे नारद हैं। नहीं है जी। देखिए नहीं, हम मुझे तो ऐसा, हम एक बस माध्यम है। हमारा तो कार्य यही है कि बस चर्चाएं फैलाना, भगवान की चर्चा करना, उनका प्रचार करना। बाकी हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी संतों की बातों को कितना अपने भीतर उतारते हैं। नहीं वही मेरे को लगा, क्योंकि देखो आज की टाइम ऐसा है नहीं कि सब ऐसे हैं भाई। उस टाइम वाल्मीकि जी ऐसे थे तो उन्हें नारद जी और सप्तऋषि मिले, जिन्होंने उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाया। लेकिन आज के टाइम नारद जी और सप्तऋषि तो नहीं है, लेकिन आप ही हैं, प्रज्ञा दी जैसे हैं, जिन्होंने हम जैसों को, हम भी एक वाल्मीकि से कम नहीं थे, सच है ये। लेकिन उन्होंने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया कि अभी हम तो वाल्मीकि नहीं बने हैं, लेकिन कुछ कुछ उनके तरह चलने की कोशिश कर ही रहे हैं। इसलिए आत्मबंधन है सर्वप्रथम दी का, प्रज्ञा दी का, और उसके बाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दी। प्रज्ञा दीदी आप म्यूट। प्रज्ञा दीदी। यस राखी, आपने एक बात बहुत अच्छी करी कि हाँ हम बिल्कुल वाल्मीकि नहीं है बेशक, लेकिन जो हमने कर्म करे, तो जो उन्होंने मांस खाते थे या लूटते थे, लेकिन हमारे जो दोष आपने मिलाए उससे कि हमारे और भी तो दोष हैं, इधर उधर की करना, निंदा करना, चुगली करना। दी वीडियो आपने रुक रहा है। उसमें जैसे ही हाँ करके जी बताया, बहुत अच्छा लगा। ये सब में है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है ना जी, अभी, तो इसलिए हमें धीरे धीरे वो चीजें दूर होंगी। इस तरह की कथाएं हमारे को हाँ सुधरने के जी, लिए प्रेरित करती हैं। सच में दी। क्योंकि सुन के ना मुझे ऐसा, मतलब पूरी कथा मैंने सुनी है बहुत अच्छे से, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और दी सच में वाल्मीकि जी का चरित्र इतने अच्छे से मुझे नहीं पता था, लेकिन अब सुनने के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम में तो वाल्मीकि था। औरों की तो हम नहीं कहेंगे दी, शायद कहेंगे तो बुरा ना मान जाए, लेकिन हम में तो हमने वाल्मीकि था। रत्नाकर था, अब हमें वाल्मीकि बनना है। रत्नाकर था हम में तो हमने। रत्नाकर था, हाँ, और रत्नाकर है। तो वाल्मीकि बनना है, सही कहा। हाँ सच में दी, सच में हम में तो रत्नाकर था। और कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है दी, पूरा तो निकला नहीं है रत्नाकर, ध्यान अभी से थोड़ा वो भी बहुत चला है। जाएगा। हाँ लेकिन कोशिश में है, कोशिश में अंजलि जी के निकल जाए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू।
थैंक यू राखी जी। यस, कोई और डियर कुछ अपनी बात कहना चाहता है? दीदी आप, इंदु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद ऐसी कथा सुनी है। मतलब बीच में ऐसा नहीं आ रहा था बिल्कुल, और इनके मुख से और भी अच्छी लग रही थी ऐसे यंग सी एज में। और भजन भी जो इन्होंने बीच में जो चौपाई सी बोली थी वो भी बड़ी मतलब मधुर आवाज है। हाँ, और बहुत हाँ, बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और काफी दिनों के बाद भी सुनी इसलिए और भी डबल। अच्छा लग रहा था, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि रोज हम थैंक दूसरी यू। तरह का ही सत्संग करते हैं ना, दूसरी तरह हाँ का। हाँ बिल्कुल, वो इनका स्टाइल अब वही है ना, कथा हाँ, नहीं, तो कथाकार वो ही लग रही थी, जैसे कथाकार ही ये लग रही थी, वो व्यासपीठ से ही कथाकार ही। बोल रही हैं और हम सब लोग सुन रहे हैं। ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो फीलिंग ऐसी आ रही थी। हाँ, थैंक यू यस, अंजलि जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आने के लिए थैंक यू मैम। और थैंक सुनाने यू। के लिए। तो फिर अंजलि जी, आपके मुख से कोई 2 या 4 लाइन हो जाए भजन की लास्ट में, फिर हम खत्म कर देंगे उसके साथ ही, जी जी बिल्कुल है बिल्कुल। ना? आभार मैं आपका पहले से प्रकट करती हूँ, आपका बहुत सारा हृदय से, पूरे आत्म जागृति परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू आप मैम। आप हमें भजन की तरफ ले जाएं, फिर हम सेशन खत्म कर देंगे, भजन और खत्म प्रज्ञा होते जी कल के लिए भी बता देंगी, कल गीता का नहीं होगा। यस। हाँ, कल गीता का कल नहीं होगा, कल कविता दीक्षित जी का है आध्यात्मिक यात्रा, और परसों बुक ऑफ मिर्दाद होगा। तो थर्सडे को हम गीता पाठ रखेंगे फिर, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, यस अंजलि जी। ठीक है। एक भजन प्यारा सा राम जी के नाम से है। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नीलमणि ही जड़ाऊंगी नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं, नीलमणि ही जड़ाऊंगी नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया पे, नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया पे, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, हाँ झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, मैं तो कुछ ना चढ़ाऊंगी शाम रंग ही चढ़ाऊंगी शाम रंग ही चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चादरिया पे, शाम रंग ही चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चादरिया पे, राम जैसा नगीना नहीं सारी जग की बजरिया में, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, कुछ दिन ही तो रहना है कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में, राम जैसा नगीना नहीं
जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। श्री राम। थैंक यू अंजलि, बहुत थैंक सुंदर। यू अंजलि बहुत जी, सुंदर, थैंक यू। अति सुंदर। बहुत ही सुंदर। के लिए तो बहुत एक सुंदर, क्लैपिंग बहुत होनी सुंदर। चाहिए सबकी तरफ से। लव यू मैम, लव यू दीदी, लव यू। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रज्ञा दीदी आप फिर म्यूट। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत ढेर सारा प्यार अंजलि जी हम सबकी तरफ से। फिर हम जल्दी आपको दोबारा भी बुलाना चाहेंगे अपने सेशन में, एक नए संत के साथ, एक नए भक्त के साथ, ठीक है? ओके, थैंक जय यू, थैंक यू श्री राम। थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री राम। राधे राधे सबको अर्पण नमन। कल मिलते हैं फिर से हम आध्यात्मिक यात्रा सेशन में कविता दीक्षित जी के साथ। नमस्कार। लव